तो जनाब भारत ने पाकिस्तान को बुला लिया है और वो बुलाया कहाँ पे है। जो फॉरेन मिनिस्टर बिलावल भुट्टो जरदारी हैं उनको शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की मीटिंग पे बुलाया है। और अब ये जाहिर बात है ये एक मल्टीलैटरल फोरम है। 35 करोड़ मुस्लिम, उनकी आर्मी में भी काफी बहुत ज्यादा मुस्लिम जी 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 जी। अब ये चीज़ देखनी पड़ेगी कि हम अब 75 देख लें, 71 देख लें, 65 देख लें, ठीक है, कारगिल देख लें, सारा कुछ देख लें, ये सारे हालात हमारे पास ही हैं, ठीक है। वो हमें कितनी जंगी जीते हैं? अल्हम्दुलिल्लाह हम विन है। हम विन नहीं है। हम आपको दोबारा से मैंने ये क्यों कहा है ये आप भी समझ गए हैं, ठीक है, ये आप भी। फिर आपने जज्बे वाली बात की, तो जज्बा तो उनके हर किसी के पास होता है। जब मुल्क की बात आती है, जब इज्जत की बात आती है, तो यहाँ पर आप किसी मांगने वाले को भी हाथ मारे, उसकी कोई चीज आप उसे जदाद उसकी मदद। पाकिस्तान को इंडिया की जानिब से इनविटेशन आया है। इंडिया ने इनवाइट किया है पाकिस्तान के चीफ जस्टिस को, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस उमर अता बंदियाल को इनवाइट किया गया है और फॉरेन मिनिस्टर बिलावल भुट्टो को इनवाइट किया गया है। इंडिया में मई के मंथ में हो रही है एससीओ की मीटिंग और आप जानते हैं कि एससीओ के मेंबर्स में हम भी मेंबर हैं। तो तमाम कंट्रीज को जो कि एससीओ के मेंबर्स हैं उनको इनविटेशन गए हैं और उनको बुलाया गया है इस मीटिंग में। बिल्कुल इसी तरीके से इंडिया ने पाकिस्तान को भी इनवाइट किया, यानी ये कोई खुसूसी दावत। जी बिल्कुल जाना चाहिए, अच्छी बात है, जाना चाहिए। क्योंकि देखिए ना, हम बेसिकली मैं बॉर्डर के करीब ही बिलोंग करता हूँ। तो बड़ा बिजनेस भी है लाहौर में छोटा सा, तो ताल्लुकात अच्छे होने चाहिए। मुझे समझ नहीं आती कि वो बॉर्डर की उस तरफ क्या लेके बैठे हैं, जो इतनी बड़ी बाढ़ लगाई और हम क्या लेके बैठे हैं। ये जाना चाहिए और इनके साथ तजारत खुलनी चाहिए ज़िले की सतह पे, तो काफ़ी हालात बेहतर हो सकते हैं। पता नहीं, समझ नहीं आती कि जो सियासतदान है इस तरफ वाले उस तरफ वाले क्यों ये अपनी अना का मसला बनाते हैं। मतलब एज अ पाकिस्तान। जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू नो इंडिया टाइम। दोस्तों 2023 मई के महीने में भारत में होने वाला है एससीओ का मीटिंग। उसमें पाकिस्तान फॉरेन मिनिस्टर को भी बुलाया क्योंकि पाकिस्तान एससीओ का मेंबर है। पाकिस्तान मीडिया डिस्कशन कर रहा है कि हमें जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। आइए और आगे का चर्चा सुनते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना प्लीज। इनविटेशन आया है, इंडिया ने इनवाइट किया है पाकिस्तान के चीफ जस्टिस को, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस उमर अता बंदियाल को इनवाइट किया गया है और फॉरेन मिनिस्टर बिलावल भुट्टो को इनवाइट किया गया है। इंडिया में मई के मंथ में हो रही है एससीओ की मीटिंग और आप जानते हैं कि एससीओ के मेंबर्स में हम भी मेंबर हैं। तो तमाम कंट्रीज को जो कि एससीओ के मेंबर्स हैं उनको इनविटेशन गए हैं और उनको बुलाया गया है इस मीटिंग में। बिल्कुल इसी तरीके से इंडिया ने पाकिस्तान को भी इनवाइट किया, यानी ये कोई खुसूसी दावत नहीं है कि जिसमें बाकायदा तौर पर और कोई भी कंट्री ना हो, लेकिन पाकिस्तान मेंबर भी ना हो, लेकिन फिर भी उसको इनवाइट किया जा रहा हो। इस तरह की कोई ये दोस्ती का ऐसा कोई जेस्चर नहीं है, यानी इसको इतना ज्यादा हम वो नहीं कर सकते। लेकिन हाँ, ये जरूर है कि ये क्योंकि एक बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग है, बहुत जबरदस्त ये फोरम है जहां पर आप इस फोरम के जरिए अपने ताल्लुकात को बेहतर कर सकते हैं। मैं आपको इसकी कुछ डिटेल्स बता देती हूँ और इसी के साथ इससे जुड़ी हुई खबर ये है कि जो मुंबई फिल्म फेस्टिवल हो रहा है एससीओ के तहत ही, उसमें जितने भी एससीओ मेंबर्स हैं, जितने भी कंट्रीज हैं, उन सब ने अपनी नॉमिनेशंस भेज दी हैं, लेकिन पाकिस्तान ने अपनी मूवी नहीं भेजी। तो इसका मतलब ये हुआ कि क्या पाकिस्तान ने डिक्लाइन कर दिया है? अगर मूवी नहीं भेजी और बाकी तमाम कंट्रीज भेज रहे हैं तो आपने अपनी फिल्म की एंट्री नहीं भेजी, तो इसका मतलब है कि आपका कोई इरादा नहीं है, या आपने फिल्म की एंट्री नहीं भेजी और हम ये सोच रहे हैं कि हाँ हमारे फॉरेन मिनिस्टर और चीफ जस्टिस वहां पर जाएंगे। इसके ऊपर जरा हम एक नजर डाल लेते हैं कि क्या होने लगा है। देखिए, ये जो खबर मैंने आपको बताई बिल्कुल इसी तरीके से है कि इंडिया करंटली होल्ड्स द प्रेसिडेंसी ऑफ द शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन एससीओ व्हिच कंप्राइजेस रशिया, चाइना, इंडिया, पाकिस्तान, ईरान एंड सेंट्रल एशियन स्टेट्स, जिसमें कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान ये सब स्टेट्स शामिल हैं। तो एज प्रेसिडेंट ऑफ द एससीओ, न्यू दिल्ली इज सेट टू होस्ट ए सीरीज ऑफ इवेंट्स इंक्लूडिंग ए कॉन्फ्रेंस ऑफ द चीफ जस्टिस ऑफ मेंबर स्टेट्स। मेंबर स्टेट्स के तमाम जो चीफ जस्टिस हैं उन सब की एक मीटिंग होगी वहां पर और उसमें पाकिस्तान के चीफ जस्टिस को भी बुलाया गया। तो ये कितना अजीब लगेगा अगर हम इसको इस तरह देखें, फर्ज करें कि पाकिस्तान की तरफ से इसको डिक्लाइन कर दिया जाता है और एससीओ के तमाम मेंबर कंट्रीज जो हैं वो, वैसे तो मैंने ये भी पढ़ा कि ये गोवा में हो रही है मीटिंग्स वाली जो है, तो वो चाहे गोवा में हो या फिर दिल्ली में हो, जहां पर भी हो, वहां पर चाइना के चीफ जस्टिस भी होंगे, ताजिकिस्तान, किर्गिस्तान जितनी भी स्टेट्स हैं उन सब के होंगे, लेकिन पाकिस्तान के नहीं होंगे। तो बड़ी अजीब सी बात होगी। अच्छा, फिर इसके बाद जो फॉरेन मिनिस्टर्स की मीटिंग है वो भी है, तो फॉरेन मिनिस्टर्स की मीटिंग में भी इन तमाम कंट्रीज के होंगे और पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर नहीं होंगे। तो ये क्या बात हुई? यानी इस वजह से, इस बिना पर मैं ये कह सकती हूँ कि हो सकता है, मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान इसको एक्सेप्ट करेगा और पाकिस्तान की तरफ से फॉरेन मिनिस्टर ऑफ चीफ जस्टिस जाएंगे। लेकिन क्योंकि एंट्री नहीं की फिल्म की, अगर ऐसा है कि आप लोगों ने जाना ही है, इनविटेशन एक्सेप्ट करना, तो फिर फिल्म भेजने की भी क्या, ना भेजने की क्या जरूरत थी? एक तो हमें उनको तो बहुत ज्यादा जरूरत है ना हमारी मूवीज की, भाई कमाल की हमारी मूवीज बनती ढेरों ढेर, हाँ हजारों की तादाद में हम हर साल हमारी फिल्में निकलती हैं। यानी है कि कहीं अल्लाह अल्लाह करके आपकी फिल्म इंडस्ट्री जो है उसने थोड़ा सा वो किया है कि 2-4 अच्छी मूवीज आ जाती हैं कहीं पर और आप देख लेते हैं। अब एक कहा जा रहा है कि मौला जट एक बड़ी अच्छी मूवी बनी है, मैंने नहीं देखी, लेकिन चले अगर उसने बॉक्स ऑफिस पे बहुत अच्छा बिजनेस किया तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन जहां पर मूवी जा रही है, फिल्म जा रही है, वो तो दुनिया की सबसे बड़ी इंडस्ट्री कहलाती है। हाँ, हॉलीवुड से भी ज्यादा तादाद में वहां पर मूवीज बनती हैं। तो वहां पर अगर आप अपनी एक मूवी नहीं भेजेंगे सिर्फ ये करने के लिए, यानी हम अगर ये कहें कि नहीं जी, वो मैंने आपको कहा था ना मेरा प्रीवियस प्रोग्राम देखिए, मैंने कहा था कि या तो हम ये इनविटेशन एक्सेप्ट करेंगे और जाएंगे, जिस तरह के कोई भी रीजनेबल कंट्री, कोई भी समझदार इंसान करता है कोई ऐसी चीज में, या फिर हम एक नाराज पुप्पो बन के बैठेंगे और हम कहेंगे नहीं जी हम तो नाराज हैं, हमने नहीं आना, हमारे साथ ये किया, हमारी बात नहीं आनी, हमारे साथ तो ये हो रहा है, वगैरह वगैरह वगैरह। फॉरेन मिनिस्टर ने कहा है कि आप एससीओ की मीटिंग के अंदर आओ, आके बैठ के बात करते हैं। आपको क्या लगता है कि हमारे जो उनसे बिलावल भुट्टो साहब हैं ये जाएंगे एससीओ की मीटिंग के अंदर?
जी डेफिनेटली अगर इनकी तरफ से अगर पर्पस है ना, ठीक है, प्रपोजल इनकी तरफ है तो इन्हें फॉलो करना चाहिए। उन्होंने एक्सेप्ट किया है, ठीक है। टेबल टॉक का हर एक को हक है, ठीक है। और खास तौर पे जहाँ पे रियासत की बात आती है, हमें इस चीज़ के ऊपर अपने प्राइम मिनिस्टर को, यहाँ हमारे अदारों को इसके ऊपर हमें इसके ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस करना चाहिए, क्योंकि जब तक आपके नेबर के साथ आपकी रिलेशन अच्छी नहीं होगी, आप लोग कैसे बिजनेस कर सकते हैं, कैसे हम लोग ग्रोथ कर सकते हैं। क्योंकि 75 ईयर से हम लोग इसी चक्कर के अंदर हैं कि हमारा वहाँ पे एक ब्लास्ट हो गया, एक वहाँ पे ब्लास्ट हो गया, ठीक है। हमें ये चीज़ की समझ नहीं आ रही, ठीक है। यहाँ तो हमें जमहूरियत दें, ठीक है, यहाँ एक हमें कॉलोनी बना दें। बिल्कुल सही। तो जिस तरह के हालात आप मुल्क के अंदर देख रहे हैं, पिछले दिनों कल की बात है कि पूरी की पूरी मुल्क की लाइट चली गई, लाइट ही नहीं थी मुल्क के अंदर। तो जब रिसर्च की गई, थोड़ा सर्च लगाया, तो अब हमारे पॉलिटिशियंस बता रहे हैं कि वो उसके पीछे टेक्निकल इशू नहीं, उसके अंदर साइबर अटैक था पाकिस्तान के ऊपर, जिस वजह से लाइट गई है। इसको कैसे देखते हैं आप? देखिए इसके ऊपर तो अब तो अवेयरनेस हमें अदारों ने देनी है, ठीक है। इसके ऊपर हम क्यास कर सकते हैं, अपनी ओपिनियन दे सकते हैं, ठीक है। क्योंकि उस दिन जो होता है ना, बहुत सारे नैरेटिव उभर के बाहर आ रहे थे, ठीक है। आपके भी एक नैरेटिव था, मेरा भी एक नैरेटिव था, हर एक नैरेटिव था, ठीक है। नेगेटिव बहुत ज़्यादा थे, ठीक है। पॉजिटिव इसमें से कोई भी नहीं लेके आ रहा था। सबसे पहले हमें ये चीज़ करनी चाहिए, अगर अटैक हुआ तो क्यों हुआ है, ठीक है। हमारी सिक्योरिटी ब्रिज हुई है, क्यों हुई है, हमारा इतना ज़्यादा लगता है कि ये अटैक, मुझे नहीं लगता। तो फिर ये इल्ज़ाम हमेशा कहते हैं कि दूसरी कंट्री का, फिर दिमाग आपका कौन सी कंट्री की तरफ जा रहा है? देखिए जी ये स्पीचलेस है। बताएं अपना अपना। स्पीचलेस है, ठीक है। आप नहीं चला सकेंगे, मैं चला लूंगा, आप नहीं चला सकेंगे, चलाऊंगा, ठीक है। क्योंकि ये चीज़ है कि ये अगर हमारा 84% जो बजट है ना, वो जहाँ पे स्पेंड हो रहा है ना, ठीक है, ये उनकी नेग्लिजेंसी है, बस इससे सही हो गया। तो अभी एक और मैं बात करने जा रहा हूँ, अभी थोड़ी बात करेंगे हम इस मामले के ऊपर, अभी खत्म नहीं हुआ। अभी जब आप देखते हैं हालात बिगड़ते जा रहे हैं, जब एक बंदा, शहबाज शरीफ साहब जब मुल्क के अंदर होते हैं, बयान देते हैं कि इंडिया हमारा दोस्त नहीं है, इंडिया के साथ हम बेहतर नहीं कर सकते, वही बंदा जब इंटरनेशनल मीडिया के सामने जाते हैं तो कहते हैं कि हम इंडिया के साथ बेहतर तल्लुकात चाहते हैं, इंडिया के साथ बराबरी के मतलब के हल करना चाहते हैं मसाइल को। एक ही बंदे के अलग अलग जगह पर अलग अलग बयान। आपका नेम क्या मुझे पहले बताइए? मुजम्मिल कुरैशी साहब। सबसे पहले ये चीज़ आ जाती है कि हम एज ए प्राइम मिनिस्टर को क्या जज करते हैं, ठीक है। सबसे पहले उनकी दो चीज़ें हमें जज करनी पड़ेंगी। वो गलत है, क्या मैं उसे गलत कहने वाला ठीक हूँ कि नहीं ठीक है, ठीक है। वो करप्ट है, मैं करप्ट हूँ कि नहीं करप्ट है। क्योंकि जब तक हम लोग नहीं ना अपने आप को एक दायरे में लेके आएंगे, ठीक है, तब तक। क्योंकि हमें चाहिए जो वज़ीर-ए-आज़म है ना, वो भी वली चाहिए, ठीक है। हमें आर्मी चीफ भी वली चाहिए, हमें चीफ जैसे भी वली चाहिए, क्योंकि हम खुद क्या हैं। हमें पहले अपनी जस्टिफिकेशन पेश करनी पड़ेगी। हम खुद ठीक नहीं है, मैं बिल्कुल ठीक नहीं हूँ। मैं यहाँ पे रोड क्रॉस करूँगा ना, ठीक है, मेरी कोशिश ये होगी कि मैं आपको बाईपास करके निकल जाऊँ, ठीक है। मैं आपका क्यू का वेट नहीं करूँगा, ठीक है। लॉ हमारा ये कहता है कि एक गाड़ी के अंदर डिस्टेंस जो है ना, वो 50 मीटर का होना चाहिए, ठीक है। हम गाड़ी के टायर नजर आने चाहिए, लेकिन हम कहाँ फॉलो करते हैं, ठीक है। हमें लॉ कहता है कि जी आप रिस्पेक्ट दो, वुमेन को रिस्पेक्ट दो, हम कहाँ रिस्पेक्ट दे रहे हैं। एक सख्त सवाल है, क्या लगता है कि आपको इंडिया हमसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है? इंडिया हमसे बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। किस मामले में? इकॉनमी के मामले में। अगर वो कहे ना कि मेरे एक जज्बे के मामले में, वो हमसे बहुत पीछे है। क्योंकि बीइंग भी मुस्लिम जो है ना, हाँ, वो हम लोग चाहे उसमें से 25% है, लेकिन हम उनसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। सर 35% उधर भी है सर, उनका एक नैरेटिव अलग है, ठीक है। इंडिया की बात हो रही, मुस्लिम की बात नहीं हो रही। सर मुस्लिम भी है, 35% मुस्लिम। पाकिस्तान और इंडिया की बात हो रही है, ठीक है। सबसे पहले ये चीज़ देखिए कि उनके अदारे के अंदर मुसलमान कितने हैं। सर मुसलमान 35%, मैं कह रहा हूँ 35 करोड़ मुस्लिम, उनकी आर्मी में भी काफ़ी बहुत ज़्यादा मुस्लिम। जी। अब ये चीज़ देखनी पड़ेगी कि हम आप 75 देख लें, 71 देख लें, 65 देख लें, ठीक है, कारगिल देख लें, सारा कुछ देख लें, ये सारे हालात हमारे पास ही हैं, ठीक है। वो हमें कितनी जंगी जीते हैं? अल्हम्दुलिल्लाह हम विन है। हम विन नहीं है, आपको दोबारा से मैंने ये क्यों कहा है, ये आप भी समझ गए हैं, ठीक है। ये आप भी। फिर आपने जज्बे वाली बात की, तो जज्बा तो उनके बाहर किसी के पास होता है। जब मुल्क की बात आती है, जब इज्जत की बात आती है, तो यहाँ पर आप किसी मांगने वाले को भी हाथ मारे, उसकी कोई चीज आप उसे जदा दो, उसके मतलब कि जितने उसे पैसे जमा के छीनने की कोशिश करे, तो वो आपको कहेगा कि भाई कोशिश खत्म करेगा कि वो आपको मारकर पैसे वापस ले ले। तो हर इंसान की अपनी अपनी एक, अगर इंडिया की बात करें, अगर बांग्लादेश की बात करें, अगर हम किसी भी मुल्क की बात करेंगे, तो अपने लिए लड़ता वो। देखिए हमें दो चीज़ों के ऊपर फोकस करना चाहिए। फर्स्ट हमें देखना चाहिए, क्योंकि हमें 75 ईयर के अंदर हम लोगों ने किसी भी एक पर्पज़ के ऊपर वर्क नहीं किया, ठीक है। वो हमने स्टडी के ऊपर नहीं किया। इंडिया ने 95 के बाद हमारे साथ जंग का कभी भी इरादा नहीं किया, उसने इकॉनमी के ऊपर किया, ठीक है। इकॉनमी के ऊपर देख लें, आप लोगों के प्राइम मिनिस्टर के सिंगापुर के कितने विजिट हैं, आपके प्राइम मिनिस्टर के, आपके आर्मी चीफ के, किसी भी इदारे के, ठीक है। मलेशिया के साथ कितने, क्योंकि एशिया के अंदर ग्रोथ उसकी सबसे ज़्यादा है, ठीक है। उसके जो सराउंडिंग में है, जो यूएई है, जो ये सभी जितने भी आप देख लेना, उनके अंदर जाकर आप लोग देखें, आपको मेजोरिटी वहाँ पे इनकी पॉपुलेशन ये मिलेगी, इंडियन मिलेंगे। अगर एक चेयर आपको पाकिस्तानी मिलेगा, 5 चेयर आपको इंडियन मिलेंगे। बिल्कुल सही, बहुत ज़बरदस्त यार।